हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग हल करने वाले हैं क्लास 9 के मैथ का जो प्रश्नावली है 5.1, ठीक है। और चैप्टर का नाम है यूक्लिड के ज्यामिति का परिचय, ठीक है। तो इसी का ये प्रश्नावली है 5.1। तो इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सत्य कथन है और कौन कथन असत्य है, अपने उत्तर का कारण भी लिखिए, ठीक है। तो हमें उत्तर तो बताना ही है, सत्य असत्य, और साथ ही साथ बताना है कि इसका आखिर मैंने गलत है तो क्यों गलत है और सही है तो फिर क्यों सही है, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं और इसको समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है कि एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, ठीक है। तो देखिए ये आपका पहला नंबर, ये आपका एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, ये आपका असत्य है, ठीक है। अब क्यों असत्य है, तो मान लीजिए इस तरीके से हमने एक बिंदु खींच दिया, ठीक है। इस तरीके से एक रेखा हमने खींच दिया, इस पर चाहे तो और इस तरीके से खींच देंगे, इस पर और इस तरीके से मतलब कि अनंत रेखाएं हम खींच सकते हैं, ठीक है। तो ये आप कारण लिख सकते हैं। तो इसमें आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, कह रहे हैं ना कि कारण लिखिए, तो आप लिख दीजिए कि एक बिंदु पर हम अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। क्लियर हो गया पहला। दूसरा देखिए, दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं। अब देखिए सेम इसका अपोजिट कर दिया है, कह रहा है कि दो भिन्न बिंदु से होकर जाने वाली असंख्य मतलब कि अनंत रेखाएं हम खींच सकते हैं दो बिंदु से होकर जाने वाली। तो समझिए ये हमारा पहला बिंदु हो गया, ये हमारा दूसरा बिंदु हो गया। अब यहाँ से एक हमने इस तरीके से रेखा खींचा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, इसको भी कट कर रहा है, इसको भी कट कर रहा है, तो एक ही रेखा खींच सकते हैं, ठीक है। अब क्या ऐसा एक और रेखा इस पर खींच सकते हैं ताकि ये दोनों को काटे, तो आप करके देख लीजिए, हो भी नहीं करेगा, ठीक है। अगर हम करते हैं तो यहाँ से करते हैं तो ये वाला हुआ, तो अब ये वाला तो बाकी रह जाएगा, इस पर करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, ये वाला बाकी रह जाएगा, ठीक है। तो दो बिंदु से होते हुए केवल हम एक ही रेखा खींच सकते हैं। इसमें कह रहा है कि असंख्य रेखाएं खींच सकते हैं, तो नहीं, असंख्य नहीं खींच सकते, तो ये भी हमारा असत्य है, ठीक है। कारण लिखना होगा तो आप लिख दीजिएगा, क्योंकि दो बिंदु से होकर के केवल एक ही रेखा हम खींच सकते हैं। आइए अब ये वाला है हमारा कि एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। इसका क्या मामला है, शांत रेखा का मतलब क्या होता है, इस तरीके से कोई रेखा है, ठीक है। और यहाँ पर ये कोई बिंदु नहीं दिया हुआ कि ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, बस केवल ये एक रेखा है, ठीक। तो इस रेखा को कह रहा है, ये इसी को कहते हैं शांत रेखा, ठीक है। तो कह रहा है कि शांत रेखा को निश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है, तो हाँ, इसको हम जितना चाहें उतना हम इधर हम बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये हमारा सत्य है, ठीक है। आपने अभिधारणा पढ़ा होगा, आपके बुक में ये अभिधारणा दिया हुआ है, तो उसमें ये चीज़ मिलेगा कि ये एक शांत रेखा को हम अनिश्चित रूप से चाहे जितना हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ भी क्लियर हो गया। अब चौथा नंबर देखिए कि इसमें हमारा क्वेश्चन है कि यदि दो वृत्त बराबर हों तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। अब इसका क्या मतलब है, तो समझिए कि यहाँ पर हमारे पास एक ये है हमारा वृत्त, ठीक है। सेम इसी तरीके से इतने ही साइज का एक और वृत्त है, ठीक है। ये दो वृत्त है, बीच में होता है केंद्र, केंद्र से होकर के ये हमारा त्रिज्या होता है, ठीक है। इसमें भी बीच में होता है केंद्र, एकदम बीचों बीच केंद्र होता है, और यहाँ से ये आपका त्रिज्या होता है, ठीक है। इसमें तमाम जितना चाहे उतना त्रिज्या हम बना सकते हैं। तो देखिए इसमें भी बीच में होता है केंद्र, इसमें बीच में, तो यहाँ से बीच से और ये परिधि तक जो दूरी होगा, इसका मान लीजिए जितना इसका होगा सेम उतना ही इसका भी होगा, ठीक है। तो इसलिए कि यदि दो वृत्त है तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होती हैं, ठीक है। तो ये हमारा सत्य है, ठीक है। इसमें हम लिख सकते हैं कि हाँ, दो वृत्त की त्रिज्याएं आपस में बिल्कुल भी बराबर होती हैं, ठीक। ये चीज़ भी हो गया। अब इसके बाद से अगला देखिए, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कि यदि ए बी बराबर पी क्यू है, ठीक, ए बी बराबर पी क्यू है, तो कह रहा है कि ये वाला जो लाइन है ए बी, ये पी क्यू के बराबर है, ठीक, और पी क्यू एक्स वाई के बराबर है, और ये वाला इसके बराबर है, ठीक है। तो कह रहा है कि क्या ए बी एक्स वाई के बराबर है, तो भाई जब तीनों आपस में बराबर ही हैं तो क्या ये वाला इसके बराबर नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो ये भी है, इसमें क्या होगा, हाँ, इसमें पूछ नहीं रहा है, इसमें कह रहा है कि होगा, ठीक है, निश्चित है, तो ये भी हमारा सत्य है, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये क्लियर हो गया। अब आइए दूसरा क्वेश्चन को करते हैं।
तो देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक की परिभाषा दीजिए। हमें क्या करना है कि इसका हमें परिभाषा देना है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि क्या इन्हें कुछ ऐसे पद हैं जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है, क्या वे क्या एक और आप इन्हें कैसे परिभाषित कर पाएंगे, ठीक है। वे क्या है और आप इन्हें कैसे परिभाषित कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए मैं आपको सिंपल तरीका बता देता हूँ, इसको हमें सिंपल अपनी भाषा में इसका हमें बताना है, ठीक है, कि ये क्या चीज़ है। तो चलिए इसको करते हैं। तो देखिए, तो इसको हम क्या करते हैं कि बारी बारी से इसको हल कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें कह रहा है पहला है कि समांतर रेखाएं क्या है, लंब रेखाएं, रेखाखंड, वृत्त की त्रिज्या और वर्ग, ठीक है, जो कि आपको पता भी होगा। देखिए समांतर रेखाएं क्या होता है कि जब दो रेखाओं को इस तरीके से खींच देते हैं आमने सामने और समान दूरी पर, ठीक है। इस तरीके से मान लीजिए आपका ए है, बी है, सी है और ये मान लीजिए डी है, ठीक है। इनके बीच की जो दूरी है वो समान है। तो ये क्या है, जब दो रेखाएं आमने सामने और समान दूरी पर खींच दिया जाता है तो ये रेखाएं क्या होती है, समांतर रेखाएं कहलाती हैं, ठीक है। वही देखिए अब समान दूरी पर हम क्यों करें कि इसका जैसे कि मान लीजिए एक रेखा इस तरीके से खींच दिए, एक रेखा इस तरीके से खींच दिए, तो ये क्या समांतर है। तो देखिए ये वाला, ये जो बीच की दूरी है ये कुछ अलग है, इसके ये दूरी, इन सिरों का जो दूरी है वो कुछ अलग है, तो ये क्या है, ये समांतर नहीं है, ठीक है। दोनों सिरों का जो दूरी है वो समान होना चाहिए, तभी ये आपका समांतर रेखा होगा। ये चीज़ हो गया। अब लंब रेखाएं क्या कहते हैं, तो देखिए इस तरीके से हमने एक रेखा ले लिया, ठीक है, क्षैतिज रेखा, मान लीजिए आपका ए है, ये बी है, और इस पर हमने एक कोई रेखा इस तरीके से ऊर्ध्वाधर रेखा खींच दिया जो कि 90 डिग्री का कोण बनाता है। इधर अगर 90 बना रहा है इधर भी 90 बनाएगा, तो ये इसको कहेंगे लंब, ठीक है। ये आपका लंब रेखाएं हैं, ठीक। इसको हम नीचे भी इस तरीके से ला सकते हैं। तो ये वाला जो रेखा होगा इसको हम लंब रेखा कहेंगे, ये हमारा क्षैतिज, इसको इसी को ऊर्ध्वाधर भी कहा जाता है। ये चीज़ भी हो गया। और उसके बाद से हाँ, इसका जो परिभाषा लिखना होगा तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि वे रेखाएं जो किसी रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनाता हो, ठीक है, उसी को लंब रेखा कहेंगे, ठीक है। नोट्स जब बनाइएगा तो उसमें परिभाषा ये चीज़ लिख लीजिएगा, वे रेखाएं जो 90 डिग्री का कोण बनाता है उसी को लंब रेखाएं कहेंगे। रेखाखंड, तो देखिए रेखाखंड क्या होता है कि इस तरीके से ये हमारा एक रेखाखंड हुआ, ठीक है, इसको हम रेखाखंड कहेंगे, ये बी, ठीक है। अब इसका परिभाषा कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे कि वे रेखाएं जो किसी एक बिंदु से शुरू होकर और किसी दूसरे बिंदु पर समाप्त हो जाता है उसको हम रेखाखंड कहेंगे, ठीक है। मतलब यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ पर ख़त्म हो गया, ये हमारा रेखाखंड है। लेकिन वही अगर आगे हम बढ़ाते जाएंगे तो वो हमारा रेखाखंड नहीं होगा, वो हमारा अनिश्चित हो जाएगा, ठीक है, शांत रेखा हो जाएगा। तो ये चीज़ होता है। अब यहाँ पर त्रिज्या किसको कहते हैं, तो चलिए चौथा नंबर भी, तो वृत्त की त्रिज्या। तो इस तरीके से जब हम कोई भी एक हम वृत्त बनाते हैं, ठीक है, और उसके बीच में एक केंद्र लेते हैं, केंद्र से और परिधि तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। ये हमारा त्रिज्या। तो परिभाषा लिखना होगा तो हम लिख देंगे कि केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है, ठीक। अब इसके बाद से वर्ग, तो वी नंबर 5वां है हमारा वर्ग। तो वर्ग में क्या होता है कि इसके चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, ठीक है, ये और ये चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, वही हमारा होता है वर्ग, ठीक है। तो इसको लिखना होगा तो आप लिख दीजिएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं कि जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हों उसी को हम वर्ग कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो गया। तो उम्मीद है कि ये सारा चीज़ आपको ईजिली समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं उसको सॉल्व करने वाले हैं।